देखो ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। WhatsApp ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਡੈਡਲੌਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ किस तरह तोड़ा जाएगा सर? देखो, ये डेडलॉक तो सरकार को तोड़ना है। पहले जब हम ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जाते थे तो सरकार कहती थी कि नहीं भाई हमें किसानों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉलियों से दिक्कत है। जब हम अपनी गाड़ियों में या रेल में जाते थे तो सरकार फिर ये कहती थी कि भाई किसानों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाड़ियों से अव्यवस्था फैल जाएगी। तो अब की बार तो बहुत सीमित संख्या में 51 पदयात्री पूरे देश भर के पैदल जाना चाह रहे थे। यूँ तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया में जाके कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में 51 आदमियों को भी पैदल नहीं चलने दिया जा रहा। क्या हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली इतनी कमजोर हो गई है? क्या हमारी सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि 51 पैदल चलने वाले यात्रियों से भी इनको डर लगने लग गया है? और कल जिस तरीके से पूरी घटनाएं हुई, हरियाणा के अंदर सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया, हमें भी गिरफ्तार करके रखा गया। देर रात तक पूछते रहे प्रधान जी कहाँ जाओगे? हमने कहा कि या तो हम यात्रा में जाएंगे या फिर आप बेशक जेल भेज दो। तो रात के 11-12 बजे तो उसके बाद पुलिस लाइन में उन्होंने और स्टाफ बुला लिया और धक्के दे दे के सारे लोगों को बाहर निकाल दिया। यानी ना तो वो यात्रा करने देना चाहते हैं हमें, उसकी कोई परमिशन नहीं दे रहे, यात्रा शुरू करते हैं तो गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद हमने कहा चलो जेल भेज दो, तो फिर वो जेल भी नहीं भेजते, वो धक्के मार के रात को 12 बजे अपने थानों से, अपनी पुलिस लाइन से वो बाहर निकाल देते हैं। तो इतना अलोकतांत्रिक रवैया हमने पहले कभी सरकारों का नहीं देखा जितना अलोकतांत्रिक रवैया वर्तमान सरकार का है। ਹੁਣ ਦੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਅਭਿਮਨਿਊ जी? ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ अभी रहेगा। विचार चर्चा कर रहे हैं। अभी डल्लेवाल साहब मीटिंग करेंगे सबसे और विचार चर्चा करके बड़ा गंभीर चिंतन करके आगे की रणनीति बनाई जाएगी। ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟੋਨ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 41 ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ 41 ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਟੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हरियाणा प्रशासन मतलब इतना कमजोर हो चुका है कि 51 आदमी मतलब डर लगने लग जाए 51 आदमियों से? चलो 51 से 41 कर लिए, मान लो, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या 10 आदमियों को मतलब मान लो सरकार अगर कंट्रोल करना चाहे तो 10 आदमियों को कंट्रोल नहीं कर सकती क्या? क्या 51 आदमी बहुत ज्यादा है क्या? मेरे ख्याल से पूरे हरियाणा में देखेंगे तो आप 51,000 की तो पुलिस फोर्स मिल जाएगी और रैपिड एक्शन फोर्स रह गई, वो सारी चीजें अलग रह गई। तो 51 आदमियों से भी इतना डर, पता नहीं, मेरी तो समझ से परे है। कितने पॉइंट्स बनाए गए थे हरियाणा में, क्योंकि आप हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं? वहां पे जब यात्रा की शुरुआत होनी थी हरियाणा से, तो कितने पॉइंट्स थे वहां पे जहां पे जाना? हमने दाता सिंह वाला से चलना था। दाता सिंह वाला के बाद उझाना गांव में हमारा स्वागत था, बड़ा स्वागत। उसके बाद बेलरखा गांव में हमारा रात्रि विश्राम था। फिर अगले दिन हमारा नरवाना में स्वागत था, दोपहर का विश्राम था। उसके बाद रात्रि विश्राम हमारा उचाना में था। उसके बाद फिर हमारा खटखट टोल पे एक बड़ा स्वागत था, वहाँ पे दोपहर का विश्राम था। रात्रि विश्राम हमारा जींद में था। जींद के बाद फिर अगले दिन दोपहर में हमारा निडानी गांव में था स्वागत। उसके बाद बम्बेवा गांव में हमारा रात्रि विश्राम था। फिर अगले दिन का रात्रि विश्राम गोहाना की नई अनाज मंडी में था। उसके बाद फिर इसराना में गुरु घर में रात्रि विश्राम था, वहाँ पे भी स्वागत था। इसराना में एक बड़ा कार्यक्रम होना था, हमारी बड़ी पंचायत होनी थी। इसी तरीके से संभालखा से होते हुए, मुरथल होते हुए और जीटी रोड पे से सिंघू बॉर्डर जाने का, सिंघू बॉर्डर से आगे होते हुए और करनाल बाईपास से जंतर मंतर जाने का हमारा कार्यक्रम था। अभी 5 बजे मीटिंग होगी। अभी डल्लेवाल साहब मीटिंग ले रहे हैं, सबकी विचार चर्चा करेंगे और उसके बाद जो भी रणनीति बनेगी वो आपसे साझा करेंगे। ठीक है अभिमन्यु जी। सो देखो ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਵਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਜੀ।